अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको होम्योपैथिक की उन दवाइयों का तारफ़ कराते हैं जो ज़हरों से तैयार होती है, जहरीली चीज़ों से जो तैयार होती हैं, जिनके खाने से इंसान मर जाता है, और या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, गंदी चीज़ें, उनसे या जहरीली चीज़ों से, जहरीले सांपों से उनकी जहरें निकाल कर उनसे जो दवाइयाँ बनती हैं उनका आज थोड़ा सा तारफ़ कराते हैं। इन अद्वियात के डायरेक्ट खाने से इंसान मर सकता है, और ये चीज़ें, ये अद्वियात डायरेक्ट यानी मदर टेंचर की सूरत में या छोटी ताकत की सूरत में भी आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें भी मामूली जहर हो सकता है। लेकिन पोटेंसी में 30 के बाद जहर सब ख़त्म हो जाते हैं। बाद ऐसे जहर हैं जिनके लिए हदायत है कि 200 से कम ताकत पोटेंसी की नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मार्केट में गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है कि जहाँ तक ख़तरनाक जो अद्वियात इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं वो बेचने की इजाज़त ही नहीं है। इसलिए पहली दवाई आर्सेनिकम एल्बम, ये आम मशहूर है हमारे पाकिस्तान में, सैंखिया जिसको कहते हैं, सिमलफार, जिसके थोड़े से खाने से ही इंसान का दिल फट जाता है, मर जाता है इंसान। सख्त जहरीली दवाई है। ये ऐसी दवाई है कि जिसने सैंखिया खाया हो वो मरने के बाद उसकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ती। 1000 साल तक वो उनकी हड्डियों में उसका असर रहता है। लेकिन जब इसकी पोटेंसी बनाई जाती है फिर ये पोटेंसी की सूरत में अपना जहर खो बैठती है, और इसकी जो इंसान के लिए मुफीद हिस्सा रह जाता है वो पोटेंसी में बाकी रह जाता है, जिससे फिर इंसानों को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट मीठा तेलिया है। ये एक यूनानी जहर है, और यूनानी तिब में ये इस्तेमाल होती है दवाइयों में, उसको कुश्ता मार कर करते हैं। ये भी एक अगर डायरेक्ट खाएं तो जहर है, अगर पोटेंसी बनाकर खाएं तो ये इसमें शफा है। इब्तदाई हर बीमारी के लिए वहशत, खौफ, बुखार, डर, इसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। आगे तीसरी दवाई है टुबरकुलिनम। टुबरकुलिनम ट्यूबरकुलोसिस, तपदिक, फेफड़ों में जो जहरीलापन पैदा हो जाता है, इंसान को बुखार नहीं उतरता, खांसी नहीं हटती, रेशा आता है और सख्त तपदिक होती है, ये उसका जहर निकाल कर उस जहर से बनाई गई है, जो एक नहायत ही गंदा मादा होता है। लेकिन उस गंदे मादे की जब पोटेंसी बनाई जाए तो ये बहुत ही आला किस्म का, इसमें अल्लाह ताला ने शफा रखी है। ये जिन लोगों को ख़ानदानी तपदिक हो उनके लिए ये एक किस्म की बहुत ही मुफीद साबित होने वाली दवाई है। और पुरानी बीमारियां, ना हटने वाली बीमारियां, छूत की बीमारियां, इन सब में ये फ़ायदा करती है। सनाबेरस,
ये शिंगरफ आम जहर है, हमारे हकीम इस्तेमाल करते हैं इसको, कुश्ता शिंगरफ बना कर देते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इससे इससे ये भी एक जहर है। इसकी पोटेंसी बनाकर ये बहुत आला किस्म की इंसान के लिए दवाई बन जाती है। क्रोटैलस, क्रोटैलस शुमाली अमेरिका के एक सांप का जहर है जो सख्त जहरीला होता है। ऐसा सांप इसके काटने से जिस्म के हर सुराख से खून बहने लगता है। ये जिस्म के खून को गंदा कर देता है और जो जिस्म गल सड़ जाएं, ऐसे जिस्मों के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए जिनके हिस्से गल सड़ जाएं और बदबू आए, उसके लिए ये क्रोटैलस हाई पोटेंसी में बहुत मुफीद है। ये शुमाली अमेरिका के सांप का एक जहर है। लेक्सिस, लेक्सिस जनूबी अमेरिका के सांप का एक जहर है। ये भी बहुत ख़तरनाक जहर है, लेकिन ये जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। क्रोटैलस शुमाली अमेरिका में पाया जाता था। इसकी बड़ी ख़ास अलामात हैं। ये जिस्म के बाएं तरफ असर करता है, दाएं तरफ असर ही नहीं करता। बाएं तरफ दिल होता है, बाएं बाजू, बाएं टांग और बाएं उंगली, बाएं जिस्म के बाएं हिस्से पे दर्द अगर हो या कोई भी बीमारी हो तो पहले इसको आजमाते हैं। अगर दर्द बाएं से दाएं की तरफ चलता है तो फिर लेक्सिस देते हैं। यही इसकी दवाई है, इसके अलावा कोई और दवाई नहीं। और अगर दाएं से बाएं दर्द आए तो फिर उसकी दवाई लाइकोपोडियम है। अगर दर्द चलती हो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन बाएं तरफ की। आगे आ गया जनाब नाजा। नाजा भी एक सांप का जहर है, लेकिन ये जहर जैसे कहते हैं ना, जिस किसी को सांप लड़ गया वो उसी वक्त फौत हो गया, यानी उसके दिल पर असर हो गया। ये मर्ज दिल पे असर करता है। ऐसी बीमारी जो दिल पे असर करे, जो जिसका ताल्लुक दिल के साथ हो, कमजोरी दिल की वजह से हो, लो ब्लड प्रेशर दिल की वजह से हो, कोई भी बीमारी जिसका मरकज दिल है, उसमें नाजाज बेहतरीन दवाई है। तो ये एक है तो जहर, लेकिन बीमारों के लिए नेमत गैर मुतरकबा है। तो ये थी आज की मुख्तसर होम्योपैथिक जहरीली दवाइयों की कहानी, जिसके लिए अगर तफसील में जाएं तो एक एक दवाई के लिए आधा आधा घंटा बोलना पड़ता है। इतनी इसकी अलामात हैं और इसको सीखने के लिए, फिर तफसील के सीखने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। आपको मुख्तसर तारुफ करा दिया है 7-8 अद्वियात का, जो होम्योपैथिक में जहर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पोटेंसी में जहर का कोई असर नहीं होता, बल्कि उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।